एससीओ में जब मोदी के दूत जयशंकर पहुंचे तो किस तरह से आतंक पर फिर से सोचिए, पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, और वहीं पर फटकार लगाई उसी देश को, आतंकिस्तान को। आपको बताएं कि जयशंकर ने एससीओ समिट में पाकिस्तान को लताड़ा है। जी हाँ, लताड़ा है, और आतंकवाद पर पाकिस्तान को दो टूक उन्हीं के देश में खड़े होकर जवाब दिया है। एससीओ समिट में पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हुई है, जमकर बेइज्जती भी हुई है। जयशंकर ने इस्लामाबाद में ही शहबाज शरीफ को तमाम देशों के बीच धोया है, जमकर धोया है, और पाकिस्तानी आतंकवाद पर अपने घर में घिरते दिखाई दिए। उनके पास जवाब देने का मौका नहीं था। जयशंकर के बयान का पाक के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आतंक को प्रायोजित करने वाले देश के अंदर पहुंचकर उन्होंने खुद बता दिया कि ये जो आतंकवाद की नीति है और इससे जो बातचीत का रास्ता तलाश रहे, वो नहीं चलने वाला। चलिए जल्दी से आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं एससीओ समिट के दौरान किस तरह से बैठक चली है और किस तरह से बातचीत हुई है। तस्वीर आपके सामने रखे, चलिए ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर तमाम देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, एस जयशंकर पहुंचे हुए थे, और जब उनका संबोधन हुआ तो उन्होंने बड़ी बातें कही, जो हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे आतंक का एक तरह से प्रायोजित करने वाला देश सभी के सामने बता दिया। क्या कहा एस जयशंकर ने अपने संबोधन में, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए आपसी सम्मान जरूरी है। जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पॉइंट की है जयशंकर ने। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की मान्यता भी जरूरी है। जी हाँ, इसे एक तरफा एजेंडे पर नहीं बढ़ाया जा सकता। ये पाकिस्तान को सीधे सीधे बता दिया कि एक तरफा एजेंडा नहीं है, दोनों का परस्पर सहयोग चाहिए और इसे वास्तविक भागीदारी पर बढ़ाया जाना चाहिए। तीन बुराइयों का मुकाबला करने में समझौता नहीं, यानी क्लियर मैसेज है। वो तीन बुराइयां, तीन दुश्मन कौन से हैं? ये बुराइयां हैं आतंकवाद जो पाकिस्तान में होता है, अलगाववाद और उग्रवाद। ये तीनों ही बुराइयों के साथ बातचीत संभव नहीं है। ये जयशंकर ने इस्लामाबाद में ही उन्हीं के मंच से बता दिया है और कहा है कि अगर सीमा पार से इन बुराइयों को बढ़ावा दिया गया तो ये व्यापार और बातचीत की संभावना नहीं रहेगी। यानी पाकिस्तान में ही पहुंचकर पाकिस्तान को ही बता दिया है कि बातचीत की संभावना ऐसे अगर इस तरह से आगे बढ़ने की सोचेंगे तो नहीं रहने वाली। यानी कि देखिए, इंडिया का विजन पहले से साफ था। जब जयशंकर जाने वाले थे उससे पहले ही उन्होंने बता दिया था कि कोई द्विपक्षीय वार्ता का कोई चांस नहीं है, बहुपक्षीय बातचीत होगी, सबकी मौजूदगी में बातचीत होगी। और इसमें सीधा सीधा जो हमारा एक तरह से स्टैंड रहा है भारत का कि आतंकवाद, व्यापार, बातचीत सब साथ साथ नहीं चल सकते, उसी पर कायम एस जयशंकर दिखाई दिए हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का दौरा किया। भारत सरकार के किसी मंत्री का 9 सालों बाद ये पहला दौरा है। वजह एससीओ समिट है, जहां जयशंकर ने पाकिस्तान की जमीन से वहां की सरकार को आईना दिखा दिया। हालात ऐसे बन गए कि पाकिस्तान और वहां के पीएम शहबाज शरीफ को मुंह छिपाना भारी पड़ गया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारतीय विदेश मंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी, लेकिन जयशंकर ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद जैसे शैतानों को पालेगा, उनका भरण पोषण करेगा, पाकिस्तान के साथ किसी तरह की बातचीत संभव नहीं है। पाकिस्तान की जमीन से जयशंकर ने उन्हीं 3 शैतानों की बात की जिसका इस्तेमाल कर पाकिस्तान भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें करता रहा है। हालांकि पाकिस्तान कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भारत ने अब इन 3 शैतानों का स्थायी निदान करने की ठान ली है। पाकिस्तान दौरे पर जयशंकर का विजन साफ था, उनका कॉन्फिडेंस उनके बॉडी जेस्चर में साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ शहबाज के पांव कांप रहे थे। भारत के विदेश मंत्री को देखकर शहबाज ने पहले से ही अभिवादन का हाथ बढ़ा दिया। ये तस्वीरें पाकिस्तान को भारत का संदेश स्पष्ट कर रही हैं। पाकिस्तान के लिए हैरानी की बात यह है कि भारत के साथ बातचीत की उसकी उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार राणा महाली साहब जुड़ गए हैं। राणा साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपसे ये समझना चाहेंगे, एससीओ समिट जिस तरह से की गई, क्या पाकिस्तान को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि अब बातचीत होगी जब भारत के विदेश मंत्री पहुंच रहे थे, और उस उम्मीद पर अब पानी फिरता दिखाई दे रहा है?
देखें, उम्मीद की बात तो नहीं है, क्योंकि ये जो फोरम था एससीओ का, वो मल्टीलेटरल फोरम था, ना कि बायलैटरल फोरम था। तो बायलैटरल फोरम में ही बातचीत दो देश आपस में कर सकते हैं, लेकिन मल्टीलेटरल फोरम में जो जितने भी एससीओ कंट्रीज के जो भी आए थे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने सबने मुलाकात की। पीएम शहबाज शरीफ ने उनको डिनर भी होस्ट किया, बल्कि आज एससीओ की जो साइन ऑफ हुआ, खत्म हुई सारी कार्रवाई, उसके बाद भी उनके साथ लंच भी किया, होस्ट किया। तो वो उम्मीद इस तरह से लगाई नहीं थी तक, क्योंकि अब जब पाकिस्तान होस्ट था इस एससीओ समिट का, तो जिस तरह रशियन बाकी डेलीगेशंस ने बायलैटरल बात के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान गवर्नमेंट से, इस तरह अगर इंडियन गवर्नमेंट की साइड से इस तरह की कोई रिक्वेस्ट आती तो बिल्कुल ही बात साइड से तो राणा साहब देखिए रिक्वेस्ट आनी नहीं, आपको पता ही है। हमारी तो सीधी बातचीत है। आतंकवाद अगर होता रहेगा तो हमारी तो सुषमा स्वराज गई थी, उसके बाद क्या हो गया था? उसके बाद पठानकोट पर अटैक हो गया, तो हमने तो क्लियर कर दिया भाई कि हम बात नहीं करते आतंकवाद के साथ। तो इसमें तो आपको सोचना पड़ेगा, आपकी सरकार को सोचना पड़ेगा, पहले साफ करें, सफाई करें। लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है उनको एक समिट कराने के लिए। आपको बताएं G20 हुआ था दिल्ली में, आपको तो पता होगा। हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस ने सब संभाल लिया, आर्मी नहीं बुलानी पड़ी। देखिए, यहाँ पे भी सब ठीक है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। अभी सारा पुरअमन पाकिस्तान है, यहाँ पे सारी चीजें पुरअमन से हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी नहीं है, माफ कीजिएगा साहब, आप कह रहे हैं दहशतगर्दी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में अभी पीटीआई कार्यकर्ता 2 दिन जहाँ पे समिट चल रहा है, इस्लामाबाद में ही चल रहा है मेरे ख्याल से, और पीटीआई के जो तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे, वो तो आमंत्रित कर रहे हैं जयशंकर को कि आइए हमारे जो विरोध चल रहा है उसमें शामिल होइए। आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं? नहीं, एससीओ से पहले उनका एहतजाज था। वो प्रोटेस्ट करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एवरी सिटीजन कैन protest outside the road, inside, everywhere can they protest। वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उस पर वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट दिया गया है, वो जहाँ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही एससीओ की, एससीओ के अगर सिक्योरिटी के मामला होते तो इतने बड़े देश, रशिया पावरफुल कंट्री है, वो पाकिस्तान नहीं आता है। इसके अलावा चीन, दीगर उज़्बेकिस्तान, जितने भी एससीओ के 10 ममालिक हैं, वो इसके अलावा ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, वो भी पाकिस्तान आए हैं। इसका मतलब कि वो पाकिस्तान नहीं आए तो है साहब, हम तो कह ही रहे हैं एससीओ समिट ऑर्गेनाइज हुआ है तो आना तो है ही, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ी, लॉकडाउन तो किसी महामारी में लगता है, ये तो समिट थी साहब। चलिए खैर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, बताने के लिए पाकिस्तान क्या सोचता है। चलिए अब आपको बताते हैं, एस जयशंकर ने जब वहां बड़ी बातें कही तो पाकिस्तान किस तरह से हिल गया, डर गया है। क्योंकि आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है, आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश में आतंक पालता पोसता हो देश, और उस बीच वहां पहुंचकर हमारे नेता वहीं पर उसी मंच से सब कुछ कह रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। आपको बताएं कि एससीओ में जयशंकर के बयान से पाकिस्तान डर गया। कैसे डरा? आप ये जो सेटअप देख रहे हैं ना, इसी तरह से लाइव प्रसारण चल रहा था, लेकिन एस जयशंकर जैसे ही बोलने लगे, पाकिस्तान को टेंशन हो गई। ये नो सिग्नल का साइन आने लगा तमाम टीवी चैनल्स पर